सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज बहुत टाइम बाद मन हुआ कि रूबरू हुआ जाए। काफी समय हो गया कोई वीडियो बनाए इस रूप में। अकेलेपन से एकांत का सफर। 17 जुलाई 2020 को मैं इस घर में आया था और मैं बहुत अकेला था। 4 साल बाद करीब अब कहीं एक झलक सी आती है एकांत की। पूर्ण रूप से एकांत में तो अभी भी नहीं हूँ, पर एक झलक आती है एकांत की। वो सुकून से कहीं भर जाती है अंतर्मन को। तो इस 4 साल की तपस्या कह लो, इसमें मैंने जो भी सीखा शायद मैं अगले 4-5 मिनट में आपको वो दे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ इस मालिक निरंकार के आगे माफी मांगने से ज्यादा कुछ है नहीं। जो मैंने सीखा है, जब तक हम पुरानी बातों को लेकर बैठते हैं मन कहीं व्यतीत होता है, परेशान होता है, होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो बातें बीती होती हैं हमारे पर। ये वीडियो सुन के और विचारे सुन के संगत पे जाकर स्पिरिचुअल लोगों से मिलकर जो मैंने सीखा है, सिर्फ और सिर्फ माफी प्रार्थना। इसके अलावा कोई हल है नहीं। जैसे कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है, सिमरन चल रहा है। समय के सदगुरु ने स्वयं सिमरन का सहारा लिया हम बच्चों को सिखाने के लिए कि भाई इससे बढ़कर कुछ है नहीं, सिमरन ही पहला और आखिरी कार्य है। तो मैंने जो सीखा है इन 4 सालों में, उसी को मैं आपको बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सदगुरु करे सो है। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे मेरा सदगुरु नजर करे। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी की कमी ना रहे। सुख सारे दुनिया दे पा दो मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतां दी टोली विच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। जो मैंने 4 सालों में सीखा है वो ये है, आप मेरे साथ दोहराएं। हे सतगुरु माता जी, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, अनजान हैं, जाने अनजाने और जानबूझकर भी बहुत सी गलतियां कर रहे हैं। आप दयावान हैं, कृपावान हैं, बख्शनहार हैं, करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं। हमारी गलतियों को ना चितारते हुए हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। शास्त्री जी ने एक बात बोली थी कि हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इस परम सत्ता से मांग रहे हैं, कुछ छोटी मोटी हस्ती से नहीं मांग रहे, इस विराट निरंकार से हम मांग रहे हैं। तो अवश्य में हमारी जो मांग है वो पूरी होगी।
तो हे सदगुरु माता जी, हमें नहीं मालूम हमारे कितने जन्म हो चुके, इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में। अगर मैंने किसी का हृदय दुखाया हो तो मैं आपको साक्षी मानते हुए उन सब से माफ़ी प्रार्थना करता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब मालूम है। इस हृदय से, इस वाणी से, इस शरीर से क्या क्या गलतियां हुई, किस किस का दिल दुखा, तो आपको हाजिर नाजिर मानते हुए मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपके समक्ष माफ़ी मांगी गई है। आप समय के सदगुरु हैं, पैगंबर हैं। आप हमें क्षमा करने में समर्थ हैं। आप कृपा कीजिए, इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में अगर मैंने किसी का हृदय दुखाया हो मन वचन कर्म से, तो मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में अगर किसी ने मेरा हृदय दुखाया हो तो आपको साक्षी मानते हुए मैं इस क्षण उन सबको हृदय की गहराइयों से क्षमा करता हूँ। मेरी माफ़ी को स्वीकार करो सदगुरु। मैं उन सबको क्षमा करता हूँ हृदय से जिस जिसका भी मैंने दिल दुखाया हो, जिस जिसने भी मेरा दिल दुखाया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। जिस जिसने भी जिसका मैंने हृदय दुखाया हो उनसे मैं माफ़ी प्रार्थना चाहता हूँ। आपको हाजिर नाजिर मानते हुए सदगुरु सच्चा पातशाह कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और माफ़ कर रहा हूँ। आप मेरी माफ़ी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे हर कर्म बंधन से मुक्त कीजिए और जीते जी मुक्ति वाली अवस्था, जैसे आप हर विचारों में आप अपने बोलते हैं कि हमने जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना है, बस वो अवस्था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, जीते जी इस मुक्ति पद को प्राप्त करें। और इस विश्वास के साथ कि परम सत्ता से मैं मांग रहा हूँ और मेरी ये पुकार, मेरी ये मांग आप अवश्यमेव स्वीकार करेंगे। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निरंकार। सात संगत जी प्यार से कहना।